Hmm. So hello everyone, and we are back with another video. And let's start with reflection. तो कल हम लोगों ने बात की थी आपके पैकेज और ये सब की आप देख सकते हैं यहाँ पे अगली बार वीडियोस में रहेगा वो मतलब शायद एंड क्रेडिट्स में रहेगा। अभी मैं इसमें नहीं डाल रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है कार्ड्स में डाल दूँ, बट कार्ड्स दिखने की जरूरत नहीं है। आप रिफ्लेक्शन के लिए आए हो तो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन ये है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है जावा लैंग्वेज में। आप किसी भी क्लास को डायनेमिकली इंस्पेक्ट करना या कॉल करना या मेथड को या एट्रीब्यूट को, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रन टाइम पे आपको कोई जो क्लास है उसको कॉल करना है या तो आप रिफ्लेक्शन का या तो आपको उसके बिहेवियर को एग्जामिन करना है या मॉडिफाई करना है रन टाइम पे, तो आप रिफ्लेक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। नाउ रीजंस क्या होते हैं, क्यों आप यूज करोगे रिफ्लेक्शन। बेसिकली आप अगर टेस्टिंग डिबगिंग कर रहे हो या तो आप यूज करोगे। अगर रिफ्लेक्शन एक्चुअली आपको ऐसे प्रोग्राम्स अलाउ करता है लिखने के लिए जब आप अराउंड मतलब यू कैन एक्चुअली जैसे आपको कुछ चीजें पता नहीं रहती कंपाइल टाइम पे, तो रिफ्लेक्शन जो है वो आपको ये एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप मोर डायनेमिक चीजें आप प्रोग्राम जो है कर सकते हैं। फिर काफी मॉडर्न फ्रेमवर्क्स हैं जैसे स्प्रिंग जो कि रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। लैंग्वेजेस हैं पाइथन वो भी करते हैं, और जावा एपीआई जो है जेक्स पी जो एक्सएमएल पार्सिंग के लिए यूज होता है, ये भी रिफ्लेक्शन यूज करता है। तो एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्या क्या कैसे कैसे रिफ्लेक्शन यूज होता है, कौन कौन करते हैं, डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड करके। अब आपको कोई प्राइवेट क्लास को एक्सेस करना है आउटसाइड द प्राइवेट मेथड को एक्सेस करना है आउटसाइड द क्लास, कैसे करोगे। आप रिफ्लेक्शन यूज करोगे बिकॉज हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, कुछ और भी मेथड होगा जब वो पढ़ रहे होंगे तो वो यूज करेंगे। तो किसी भी प्राइवेट मेथड को क्लास के आउटसाइड यूज करने के लिए हम रिफ्लेक्शन यूज करते हैं। जावा में हम गेट डिक्लेयर मेथड जो है वो ले सकते हैं ताकि हमको इंस्टेंस मिल जाए उस प्राइवेट मेथड का। फिर हम उस मेथड को एक्सेसिबल मार्क कर सकते हैं और उसके बाद उसको इन्वोक कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल भी है इसमें कि आपके पास एक फूल और जावा फाइल है जिसमें एक मैसेज है, प्राइवेट है वो, जो सिंपल हेलो जावा प्रिंट करता है। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि आप एक java.lang.reflect.मेथड कॉल करोगे, ये आपका फू मेथड कॉल है। और मेन मेथड के अंदर आप एक क्लास सी में आप बोलोगे क्लास डॉट फॉर नेम फू, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाओगे सी डॉट न्यू इंस्टेंस, फिर मेथड एम इज इक्वल्स टू सी डॉट गेट डिक्लेयर मेथड। उसमें आप मैसेज डालोगे और नल डालोगे। नल मतलब अगर वो मैसेज अगर वो नहीं है तो एम में नल डाल दो मेथड में, फिर इसको ट्रू करोगे और फिर आप इसको कॉल कर लोगे। ठीक है। तो एक बार और देखना है तो देख लो, एंड देन आई एम गोइंग फॉरवर्ड। हाउ कैन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट डायनेमिकली एट रन टाइम, वो आपने देखा था क्लास डॉट न्यू इंस्टेंस या तो कंस्ट्रक्टर डॉट न्यू इंस्टेंस से, जो हम लोग यहाँ पे किए थे। क्लास इज इक्वल टू सी डॉट फॉर नेम एंड देन सी डॉट न्यू इंस्टेंस। ठीक है। अब गार्बेज कलेक्शन में आते हैं। व्हाट इज एक्चुअली हाँ ठीक है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन जावा। तो देखो जावा में पॉइंटर नहीं होते है ना, सी में जो पॉइंटर होता है जावा पे पॉइंटर नहीं होते। तो आपका जो इंटरनल इंटरनल मैकेनिज्म होता है जावा का, वो गार्बेज कलेक्शन है, वो आपकी मेमोरी को साफ करता है। बेसिकली बेसिकली आपका एक तरह से ऑटोमेटिक बॉट है वो। ठीक है। गार्बेज कलेक्शन को हम ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब जावा प्रोवाइड क्यों करता है गार्बेज कलेक्शन, बिकॉज जावा में पॉइंटर नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट और एलोकेशन जो है वो जेवीएम द्वारा ही की जाती है। जो मेमोरी एलोकेशन ऑटोमेटेड है, तो सम टाइम बाद क्या बोलते हैं, जेवीएम जैसे ही मेमोरी से नीचे जाता है, मतलब मेमोरी लो होती है जेवीएम की, जेवीएम फिर चालू करता है, रुको भैया मेरा थोड़ा एनर्जी कम हो रहा है, थोड़ा कैफीन पीने दो, जैसे मैं यहाँ पी रहा हूँ। तो जेवीएम भी यही बोलता है, फिर जाता है वो फ्री करता है मेमोरी को, थोड़ा क्लटर साफ करता है, जो कि अनयूज्ड ऑब्जेक्ट है उनको हटाता है। इस प्रोसेस जो रिक्लेमिंग मेमोरी का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं गार्बेज कलेक्टर। फिर जीसी जो मेथड है उसका मतलब क्या है, तो देखो दो मेथड है, सिस्टम डॉट जीसी और रन टाइम डॉट जीसी। जेवीएम से रिक्वेस्ट करने के लिए भैया आप प्लीज
गार्बेज कलेक्शन रन कर दीजिए, हमारा पारा चल रहा है मेमोरी का। तो इसको यूज करने से जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक्सप्लिसिटली जेवीएम को गार्बेज कलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन जेवीएम जो है इस प्रोसेस को रिजेक्ट कर सकता है, बोलता है रुको भाई रुको, थांबा, मैं आ ही रहा हूँ, आप अभी इमीडिएटली नहीं आ सकते, आप थोड़ा और काम करने वाला। अब गार्बेज कलेक्शन काम कैसे करता है? तो जावा में एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है गार्बेज कलेक्टर मेमोरी मैनेजमेंट का, फिर से बता दूं, उसमें एक डीमन है एक बेसिकली जेवीएम में, जो मॉनिटर करता है कि मेमोरी क्या यूसेज हो रही है और फिर वो मेमोरी को क्लीन अप करता है। जैसे ही जेवीएम लो हो जाती है मेमोरी में, गार्बेज कलेक्शन अप हो जाता है और जाता है भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं कोई यूज नहीं कर रहा है या कोई अदर ऑब्जेक्ट्स को रिफरेंस नहीं कर रहा है, हम उसको साफ कर देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कब एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन के लिए तब एलिजिबल है जब वो रीचेबल नहीं। अब ये दो केसेस हो सकते हैं। पहला कि ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस जो रीच नहीं किया जा सकता लाइव थ्रेड द्वारा, और दूसरा कि ए सेट ऑफ सर्कुलर रेफरेंस इंस्टेंस दैट कैन नॉट बी रीच बाय एनी अदर इंस्टेंस। मतलब एक सर्कुलरली रेफरेंस इंस्टेंस है जिसको कोई और इंस्टेंस रीच नहीं कर पा रहा है। मतलब एक आपका लूप चल रहा है लेकिन कोई और इंस्टेंस को रीच नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है। नाउ व्हाई डू वी यूज फाइनलाइज मेथड इन जावा? जावा जो है एक फाइनलाइज मेथड परफॉर्म करता है, जो कि कोई भी क्लीनअप है वो ये मेथड परफॉर्म करता है गार्बेज कलेक्शन का। ये मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास में है, ठीक है, और ये जेवीएम द्वारा इंटरनली यूज किया जाता है ताकि डेवलपर को भी है कि आप अपना कोई से भी कस्टम क्लीनअप कर सकते हो, उनको भी ये फ्री है ये मेथड यूज करने का। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टेड नहीं है तो ये मेथड कॉल पे नहीं आएगा, और ये मेथड एक से ज्यादा बार जेवीएम पे इन्वोक नहीं होता। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, क्या क्या होते हैं वो? स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, वीक और फैंटम। तो चलिए बात करते हैं कि हम किसी अनरिफरेंस ऑब्जेक्ट को कैसे रिफरेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो फाइनलाइज में कर सकते हैं कि रिफरेंस या अनरिफरेंस करना है ऑब्जेक्ट को। कोई अनरिफरेंस मेथड है तो फाइनलाइज मेथड क्या करता है, उस गार्बेज कलेक्शन टाइम पे कॉल होता है, इस टाइम पे हम दिस पास कर सकते हैं, तो उससे हम वो अनरिफरेंस मेथड्स को वापस मतलब आप इनिशियलाइज कर सकते हो। अब गार्बेज कलेक्टर का जो थ्रेड है वो क्या प्रोसेस है? ये एक डीमन प्रोसेस है, मतलब कि ये इंटरनली आपका काम करते रहता है। फिर प्रोसेस क्या है? रन टाइम क्लास का पर्पस, नॉट प्रोसेस। पर्पस ये है कि आपको जावा रन टाइम सिस्टम को एक्सेस देना है। रन टाइम डॉट फ्री मेमोरी ये मेथड रिटर्न करेगा कि आपके पास फ्री मेमोरी कितनी है, मैक्स मेमोरी बताया आपको क्या करेगा। और रन टाइम डॉट जीसी जो है वो आपको गार्बेज कलेक्शन का एक इन्वोक कर देगा वो। अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा शायद लाइट गोल हो गई है तो बैटरी जाने वाली है। तो हाउ कैन वी इन्वोक एन एक्सटर्नल प्रोसेस इन जावा? वी कैन इन्वोक एन एक्सटर्नल प्रोसेस थ्रू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट एग्जिट। ठीक है, तो ये प्रोसेस से आप एक्सटर्नल प्रोसेस फ्रॉम जेवीएम कॉल कर सकते हैं। रन टाइम क्लास का यूज क्या है? देखो, आप कोई भी डेटा रीड कर सकते हो की कीबोर्ड से, ये आप सिस्टम प्रॉपर्टीज और एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ये नॉन जावा प्रोग्राम्स को भी रन कर सकता है जावा एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोकता हूँ, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर इनर क्लासेस। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।